इंदौर लगातार 5 सालों से देश का सबसे साफ शहर बना हुआ है, लेकिन इस साफ शहर की भी अपनी एक परेशानी है ध्वनि प्रदूषण की। इंदौर के ज्यादातर मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हैं वो मानक ध्वनि से ज्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। दिन में 5 बार शोर मचाते हैं, जिसके कारण इंदौर के रहवासियों का जीना मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बुजुर्गों की नींद खराब होती है और साथ ही काम काज पर भी प्रभाव पड़ता है। ये बातें लिखी हैं एक आवेदन में, एक ज्ञापन में, जो ज्ञापन पहुंचा है इंदौर के संभाग आयुक्त और आयुक्त के पास। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुक्त। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग उठ रही है और ऐसी ही एक मांग इंदौर में भी की जा रही है। हमारे आज के इस वीडियो में हम इसी मांग के बारे में बात करेंगे। हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाना कितना जरूरी है। इस तरह की बातें अक्सर मीडिया से दबा दी जाती हैं। इस तरह की खबरों को मीडिया में स्थान नहीं दिया जाता। इस तरह की बातें हों, जो बातें आपके मतलब से जुड़ी हैं, जिन बातों के ऊपर चुप्पी सिर्फ इसलिए साथ दी जाती है क्योंकि एक वर्ग नाराज हो जाएगा। ये बातें मीडिया में आए, ये आवश्यक है और आयुक्त मीडिया लगातार इस तरह के विषयों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन खबरों का सहयोग करें। इसके लिए ज़रूरी है कि इन विषयों पर बात करने वालों को आपका साथ मिले। अब आप यूपीआई के माध्यम से आयुक्त को आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो, जितनी भी आपका सामर्थ्य हो, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आयुक्त को आर्थिक तौर पर जरूर मदद करें। चलिए अब विषय की तरफ आते हैं। इंदौर में सैकड़ों की संख्या में मस्जिदें हैं और ऐसी ही मस्जिद जिला न्यायालय के बाहर भी है। जिला न्यायालय के बाहर की इस मस्जिद में दिन में 5 बार अजान दी जाती है और ये अजान बहुत बार न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान होती है। इसका शोर इतना ज्यादा होता है कि इसके कारण न्यायालय की कार्यवाही बीच में रोकनी पड़ती है। इसी मामले से परेशान, इसी बात से परेशान इंदौर के अधिवक्ताओं ने, इंदौर के 300 से ज़्यादा अधिवक्ताओं ने 10 जनवरी को पहली बार ये मांग रखी कि इन लाउड स्पीकर्स को बैन किया जाना चाहिए, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी। उन्होंने इंदौर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले क्षेत्रों में जहां लोगों को इस नमाज से, इस लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है, उन्होंने ज्ञापन दिए। उन्होंने थानों में जाकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कही, लेकिन उनकी बात पर कोई सुनवाई नहीं की गई, उनके बात के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस मामले में ज्ञापन देने वाले एक अधिवक्ता गोविंद जी से हमने बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंदौर में जिला कोर्ट एवं हाई कोर्ट परिसर के पास में मस्जिद स्थित है, जिसे अजान के समय अजान लाउड स्पीकर के माध्यम से दी जाती है और जो अजान होती है वो कोर्ट के वर्किंग आवर्स में होती है। तो उस समय, जिस समय अजान होती है, बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ में अजान होती है, जिससे न्यायालय की कार्रवाई रोकनी पड़ती है। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं के द्वारा, जिसमें 300 से अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर किया था, वो आवेदन 10 जनवरी को संभागीय आयुक्त और 11 जनवरी को मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री और कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को अधिवक्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें तेज आवाज़ लाउड स्पीकर के माध्यम से जो मस्जिदों से अजान दी जा रही है उस पर पूर्ण प्रतिबंध की हमने मांग की थी कि ये पूर्ण रूप से अवैधानिक है और इसको लेकर समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा निर्णय आए हैं, जिसमें मस्जिद से जो तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर के माध्यम से जो अजान दी जाती है उसको प्रतिबंध किया जाए। इसी के विरोध में अधिवक्ताओं के द्वारा एक अभियान के रूप में चलाया गया और इस अभियान इस जो अधिवक्ताओं ने एक लाउड स्पीकर के माध्यम से जो अजान दी जा रही है, इसी अभियान का समाज में एक सकारात्मक संदेश गया और अधिवक्ताओं के साथ में मिलकर इंदौर के लगभग 25 से अधिक थानों पर समाज जन ने साथ में मिलकर, अधिवक्ताओं के साथ मिलकर, जिस स्थानीय क्षेत्र का जो अधिवक्ता वहाँ पर था, उसने लाउड स्पीकर के माध्यम से जिस नगर में वो रहता है वहाँ पर जो परेशानी है, उन परेशान पीड़ित व्यक्तियों के साथ में मिलकर समाज के द्वारा 25 से अधिक स्थानों पर अधिवक्ताओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया और इसी विषय में आगे भी इस पर कार्रवाई चल रही है। ये परेशानी है। इस परेशानी के बाद जब प्रशासन अब उनकी बात नहीं सुन रहा, तो अब तैयारी है जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देने की, क्योंकि जनता की सुनवाई, समाज की बात करने की जिम्मेदारी किसी के कंधों पे है तो वो जनप्रतिनिधियों के कंधे पे है।
ये सिर्फ ये कोई धार्मिक मसला नहीं है, ये मौलिक अधिकार का मसला है। इस ज्ञापन में भी कुछ बातें लिखी गई हैं। ज्ञापन में कुछ अदालत के फैसलों का जिक्र किया गया है। एक फैसला जिसमें से कि है उच्च न्यायालय का आदेश है, केस क्रमांक 4792/2005 राजेंद्र कुमार वर्मा विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन। इस केस के बाद, इस मामले के बाद ध्वनि प्रदूषण के मानक तय किए गए थे, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 21 में ध्वनि प्रदूषण को जीवन की हानि से जोड़ा गया था। इसी प्रकार अनुच्छेद 51(a)(g) के मौलिक कर्तव्यों में पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी है और इस पर्यावरण को उतनी ही क्षति ध्वनि प्रदूषण से पहुंचती है जितनी क्षति किसी और तरीके के प्रदूषण से फैलती है, किसी और तरीके से गंदगी से फैलती है। देखिए, मानते हैं नमाज इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस मामले के ऊपर बहुत सारी बहसें लगातार चल रही हैं। भारतीय मुसलमान इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि लाउड स्पीकर के ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए, लेकिन वहीं इस्लाम के सबसे बड़े देश, जिसको इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, जहाँ मक्का मदीना है, उस देश में भी सऊदी अरब में लाउड स्पीकर के उपयोग के ऊपर पाबंदी है। सरकार का तर्क यह है कि इससे बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी होती है। जब सऊदी स्पीकर लाउड स्पीकर को बैन कर सकता है तो भारत में क्यों नहीं किया जा सकता, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया जा सकता। इस मामले के ऊपर गुजरात हाईकोर्ट भी निर्देश जारी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की जा रही, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। इस मामले के ऊपर द प्रिंट पर नजमुल होदा, जो एक वरिष्ठ रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, उन्होंने द प्रिंट पर एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में वो बताते हैं कि आखिर नमाज की शुरुआत कैसे हुई। वो कहते हैं कि जब पैगंबर मोहम्मद मदीना के प्रवास में थे तो वहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई। मस्जिद में लोगों को कैसे 5 वक्त की नमाज के लिए बुलाया जाए, इसके ऊपर बात होनी थी, इसके ऊपर चर्चा होनी थी, ये तय किया जाना था। जब पैगंबर मोहम्मद साहब के सामने सारे ऑप्शंस रखे गए, उन्हें बताया गया कि लोगों को बुलाने के लिए सीटी बजाई जा सकती है, घंटी बजाई जा सकती है, कुछ शोर किया जा सकता है जिससे लोगों को आवाज़ पहुँचे। सारे ऑप्शन सामने आने के बाद, सारी बातें सामने आने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने चुना कि कुछ और करने के बजाय मानवीय आवाज़ से लोगों को बुलाया जाएगा। उन्होंने इसके लिए एक गुलाम था उनका, जिसका नाम बिलाल था, उसको चुना। इसको देखिए, पैगंबर मोहम्मद अगर चाहते तो वो बाकी ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते थे। वो ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाना चूज़ कर सकते थे, वो ये चुन सकते थे कि सीटी बजाकर लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन उन्होंने उस ऑप्शन को चुना जिस ऑप्शन में शोर सबसे कम था। उन्होंने उस ऑप्शन को चुना जिसका प्रभाव ध्वनि प्रदूषण पर सबसे कम था। तो अगर आप पैगंबर मोहम्मद के रास्ते पर भी चलना चाहते हैं तो भी आपको लाउड स्पीकर से परहेज करना चाहिए, लाउड स्पीकर से बचना चाहिए। क्योंकि नमाज का उद्देश्य क्या है? नमाज का उद्देश्य है लोगों को प्रार्थना के लिए जमा करना। और आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस प्रार्थना में हर किसी को तो आप बुलाना नहीं चाहते, हर कोई वहाँ अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित मुसलमान हैं। ऐसे में जब आप लाउड स्पीकर बजाते हैं और उन सबको आवाज़ पहुंचा रहे हैं जो कि नहीं भी नमाज पढ़ते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नमाज के प्रभाव को ही कम कर रहे हैं ना। और आप ठीक है, ये तो ध्वनि प्रदूषण का मुद्दा है, विचार का भी मुद्दा लीजिए। तो नमाज में आप जो तकरीर करते हैं, नमाज के दौरान आप जो आवाज़ लगाते हैं, उसमें आप बार बार ये दावा करते हैं कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, अल्लाह एकमात्र शक्ति है। ऐसे में आप ना सिर्फ ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, बल्कि साथ ही आप देश में रहने वाले बहुसंख्यक आबादी हिंदू समाज की भावनाओं को भी आहत कर रहे हैं। इस देश में क्या हिंदुओं को अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है? इस देश में क्या बार बार इसी तरह बहुसंख्यक आबादी की धार्मिक मान्यताओं को, बहुसंख्यक आबादी की सुविधा को नज़रअंदाज किया जाएगा ताकि एक छोटी सी गुट की बातें पूरी की जा सकें? आप देख रहे थे आयुध, और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाए जाने चाहिए, अगर आप भी इस बात से सहमत हैं कि किसी की धार्मिक आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी और की सुविधाओं को खराब किया जाए, किसी और को परेशान किया जाए, तो सोशल मीडिया पर इस बारे में आवाज़ उठाइए। अधिवक्ता परिषद तैयारी कर रहे हैं कि वो जल्दी ही मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को भी इस संबंध में ज्ञापन देंगे। अगर आपको हमारी ये बात अच्छी लगी और आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस तरह के विषय हम लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।